सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, तो आप लोग पूरे तन और मन से तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। और इसलिए एक एक अध्याय और एक एक टॉपिक जो सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है उसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए और उसी तैयारी को पूर्ण करने के लिए या पूर्ण बनाने के लिए मैं भी आप लोगों का बराबर सहयोग कर रहा हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना 9वां चैप्टर और चैप्टर का नाम है हार्टोग समिति। क्या शिक्षा में हार्टोग समिति ने बदलाव किए और क्या हार्टोग समिति का महत्व रहा, कब लागू हुई और इससे देश को क्या फायदा हुआ, शिक्षा में क्या बदलाव आए, आदि कुछ इस पीडीएफ से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पीडीएफ। हार्टोग समिति। हार्टोग समिति का गठन 1929 में साइमन आयोग द्वारा भारतीय शिक्षा की स्थिति की जांच करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष सर फिलिप हार्टोग थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्टोग समिति का निर्माण कब हुआ, तो 1929 में निर्माण हुआ या गठन कब हुआ, तो 1929 में हुआ। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये यहाँ पे बताएंगे कि फिलिप हार्टोग इस समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे समिति ने शिक्षा के अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगाकर उसकी गुणवत्ता और समेकन कंसोलिडेशन पर जोर दिया। इस समिति के द्वारा अनियंत्रित विस्तार पर शिक्षा की रोक लगी और गुणवत्ता और समेकन पर जोर दिया गया, अर्थात जो है इसकी गुणवत्ता और नियंत्रण में कसाव आया, जिससे शिक्षा में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। अब देखिए यहाँ पे हार्टोग समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थीं, तो आते हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के लिए हार्टोग समिति की कौन कौन सी सिफारिशें की गई या कौन कौन से निवेदन किए गए। मात्रात्मक विस्तार से गुणात्मक सुधार। इसके अंतर्गत क्या है, समिति ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अंधाधुंध नए स्कूल खोलने का विरोध किया, क्योंकि उस समय शिक्षा को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए बहुत ही तीव्र गति से प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हो रहा था। तो समिति ने यह आग्रह किया, ये सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अंधाधुंध नए स्कूल न खोले जाएं, क्योंकि इससे अपव्यय और ठहराव की समस्या बढ़ रही थी। अगला है अनिवार्यता पर रोक। लोगों का यह भी कहना था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, अर्थात सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो शिक्षा को जबरन या अचानक अनिवार्य बनाने के बजाय धीरे धीरे और परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की वकालत की गई थी इस समिति के द्वारा। अगला है थर्ड पॉइंट, के पाठ्यक्रम को बच्चों के परिवेश और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का सुझाव दिया गया। आगे है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बदलाव की सिफारिश की गई हार्टोग समिति के द्वारा, तो औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत देखिए, समिति ने महसूस किया कि बहुत से छात्र बिना किसी रुचि या योग्यता के उच्च शिक्षा की ओर भाग रहे थे। इसे रोकने के लिए पाठ्यक्रम को अधिक व्यवहारिक बनाने और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा, अर्थात जो है बीए या बीएससी के लिए क्या सिफारिशें की गई, तो उच्च शिक्षा में चयनित प्रवेश। समिति ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों को प्रवेश देने के बजाय केवल योग्य और मेधावी छात्रों को ही दाखिला दिया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। अर्थात शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए केवल मेधावी और योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। तो ये उच्च शिक्षा में भी सिफारिश की गई। अगला 4 पॉइंट है प्रशासनिक सुधार के लिए हार्टोग समिति का क्या महत्व रहा, तो शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्कूलों के सही संचालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की गई।
ये एक नया पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है हार्टोग समिति के द्वारा कि प्रशासनिक सुधार के लिए भी इसमें सिफारिश की गई थी कि इस समिति के द्वारा कहा गया कि स्कूलों के सही संचालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षकों की भी संख्या में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है समिति का प्रभाव और महत्व। समिति का महत्व एवं प्रभाव। हार्टोग समिति की रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा दी। इसने पहली बार प्राथमिक शिक्षा की में गुणवत्ता की कमी और शिक्षा पर होने वाले व्यर्थ खर्च की ओर ध्यान खींचा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना भी की गई क्योंकि इसने शिक्षा के विस्तार की गति धीमा कर दिया था। इसके बावजूद आगे चलकर 1937 की वर्धा योजना और अन्य शैक्षिक सुधारों का आधार इसी समिति के निष्कर्ष बने थे। अर्थात आगे जो समितियां बनाई गई, जो वर्धा योजना बनाई गई, महात्मा गांधी के द्वारा संचालित की गई थी, तो उन सभी का आधार ये हार्टोग समिति बनी थी। तो ये पीडीएफ में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट था वो इस पीडीएफ के अंतर्गत रखा गया। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंतर्गत कम से कम 20 क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और कई परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट तथा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहां पर भी समावेशित किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल इडू ज्ञान अकेडमी। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।